बनावट में कुछ फर्क होता है? आप कैमल बना के आए थे, ऊंट बना के आए थे, तो हमने कहा था कि ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित है। इसी तरह से हम लोगों ने कुछ कटीले पेड़ देखे थे, कैक्टस, वो कहाँ पे रहते हैं? राजस्थान मरुस्थल में आए थे, जहाँ केवल मिट्टी ही मिट्टी। लास्ट लेसन में हमने आपको कुछ चिड़ियाओं के बारे में बताया। चिड़ियाओं के बारे में बताया था, कुछ याद है किसी को? चिड़ियाओं का मुझे कौन बताएगा कि हमने चिड़िया के कौन कौन से अनुकूलन आपको बताए थे? हाँ, सबसे पहला पॉइंट चिड़िया में जो भी दिखाई देता है, की बोलो। चिड़िया के मुंह में, मतलब मुंह होता है वो चोंच के जैसा होता है, और क्या चोंच के अंदर दांत होते हैं? इसके दांत नहीं होते। क्या चोंच एक ही जैसी होती है? सबकी चोंच अलग अलग तरीके की होती है। आपने पैरेट की, वुडकटर की, पीकॉक की, सबकी चोंच देखी है, ठीक है। और दूसरा लक्षण क्या था चिड़ियाओं का? दूसरा लक्षण एक बच्चा बताओ। हाँ बताओ। उसकी हड्डियां हल्की होती हैं और हवा से भरी होती हैं। तीसरा, उसका शरीर भारा रहित होता है। जब वो उड़ती है तो एरोप्लेन की तरह अपने शरीर को कर लेती है, और उसके शरीर में एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं जो बहुत ही मजबूत मांसपेशियों से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से उड़ सकती है। हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते? हम लोग के पंख ही नहीं है। अगर भगवान ने हमको दोनों हाथों की जगह पंख दिए होते तो हम लोग भी चिड़िया की तरह उड़ रहे। अब मैं आज आपको ये बताऊंगी कि जिस तरह से आज की चिड़ियाओं ने ऊंट में और थल में रहने वाले पक्षियों के अलग, एलिगेटर है घड़ियाल, और ये है क्रोकोडाइल। दोनों में फर्क है। इसका मुंह देखो कैसा लंबा नुकीला है, और इसका मुंह कैसा है। हालांकि दोनों ही, जो घड़ियाल भी और क्रोकोडाइल भी, दोनों ही पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी। बाहर आते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर अंदर चले जाते हैं। तो आज आपने देखा कि गिरगिट अपना रंग कैसे बदलता है और किस तरह से वो दुश्मनों से अपनी रक्षा करता है। अच्छा, एक और चीज जो हमें आज आपको पढ़ानी है वो है देशांतर। अभी मैंने आपसे ये बताया था कि कुछ जीव और प्राणी जो होते हैं अपने आप को उसके अनुसार, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जो पहाड़ों पे रहने वाले पोलर बियर, भालू, शीप, याक, भैंस, उनके क्या अडेप्टेशंस होते हैं? उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, वो बर्फ की जगहों पर भी आराम से रह सकते हैं। लेकिन किसी किसी जगह पर या किसी किसी देश में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, जैसे आप कोई शहर का नाम बताओ या किसी देश का नाम बताओ जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जम्मू कश्मीर, हाँ, हम लोग के भारत में जम्मू कश्मीर। लेकिन विश्व का कोई जानता है? संसार का कोई जानता है देश जहां केवल बर्फ होती है? हिमालय पर्वत, हाँ, नेपाल के पास है, वो अपने यहाँ भी है। एक और हिमालय से भी थोड़ा और ऊपर चले जाओ, रशिया, रूस, नाम सुना है? रूस एक देश का नाम है। वहां पे एक जगह है साइबेरिया। क्या जगह है? साइबेरिया। साइबेरिया एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि जो नदियां होती है ना वो बर्फ बन जाती है। समझ रहे हो? जैसे अपने जनवरी के अंदर जब बहुत ठंड होती है तो टंकी का पानी बर्फ हो जाता है। कभी कभी हाथ धो तो लगता कट रहा है हाथ, बर्फ के जितना ठंडा ही होता है ना। बर्फ तो नहीं जमती है अपने यहाँ, लेकिन वहां पानी बर्फ बन जाता है। तो वहां की जो चिड़ियाएं हैं वो क्या करें बताओ? हाँ, वो क्या करती हैं? दूसरे देश चली जाती हैं, और उसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। जो इस शब्द मैंने नया शब्द लिखा है देशांतर, किसी किसी शहर में या किसी किसी देश में जब वहां का वातावरण उनके रहने लायक नहीं होता या उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता,
तब क्या होता है, वो लोग वहां से उड़ के दूसरे देश चली जाती हैं जब तक कि उनका देश वापस ठीक नहीं हो जाता। तो जब दिसंबर में, नवंबर में और जनवरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों में हम लोगों के यहाँ भी ठंड पड़ती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। और मछलियां होती हैं पानी में कि नहीं? होती है। और खूब सारी वनस्पति भी होती है, पेड़ पौधे सब बहुत सारे होते हैं। तो क्या करती है, वहां की चिड़ियाएं साइबेरिया की उड़कर यहाँ आ जाती हैं हमारे देश में, भारत में, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। भरतपुर का नाम सुना है? भरतपुर, अभी राजस्थान पढ़ाया था ना मैंने, तो राजस्थान में मरुस्थल है, राजस्थान में एक भरतपुर भी है, जिसको वहां की बर्ड सेंचुरी, वहां पे पूरी दुनिया से अलग अलग तरह की चिड़ियाएं नवंबर के महीने में आती हैं और दिसंबर, जनवरी 3 महीने वहां पे रहती हैं, खूब खाती पीती हैं, अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं, और जब फरवरी में 4 महीने बाद वापस अपने देश चली जाती हैं, क्योंकि तब उनके देश का वातावरण, उनके देश की जलवायु ठीक हो जाती है, मतलब वहां पर भी उनको सब खाना मिलने लगता है। तो ये मेहमान हमारे देश में 4 महीने के लिए, अच्छा लगा आप लोगों को कि ये हमारे मेहमान हैं, क्योंकि हमारा देश इनको खाना पीना रहने की जगह दे रहा है, तो ये हमारे देश में आ जाते हैं और 4 महीने खूब आराम से रहते हैं। तो पता है क्या होता है, उन 4 महीनों में भरतपुर में हमारे देश के बहुत सारे लोग इन नई नई चिड़ियाओं को देखने वहां जाते हैं, जिसको भरतपुर सेंचुरी कहा जाता है। वहां पर आप जाओगे, चिड़ियाघर जैसा बना हुआ है, वहां पर ये लोग एक पॉन्ड बना रखा है और वहां पर ये लोग आते हैं। अच्छा ये बताइए, हर साल उसी महीने में आती हैं ये, तो देखिए इनकी यादाश्त कितनी अच्छी है। इनको कैसे पता चलता है कि मुझे भरतपुर ही जाना है, इनको रास्ता कैसे याद रहता है? 8-8, 10-10 घंटे उड़कर ये लोग आती हैं वहां से साइबेरिया बहुत दूर है, कोई पास नहीं है हम लोग के। पहले देखो अपना भारत जम्मू कश्मीर जाना होगा, जम्मू कश्मीर के बाद ऊपर है रशिया, तिब्बत, रशिया, इतना दूसरे देश से उड़ के यहाँ आना क्या आसान काम है? लेकिन ये चिड़ियाएं ऐसा कर लेती हैं, इनको सारे रास्ते याद रहते हैं और ये किसी भी रास्ते से फिर हम लोगों के यहाँ आती हैं और फिर उसी रास्ते से वापस अपने ही शहर पहुंच जाती है। जैसे एरोप्लेन देखो 6 घंटे में अमेरिका पहुंचा देता है, लेकिन एरोप्लेन की चाल तो बहुत ज्यादा होती है ना, 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे लगाता है, लेकिन ये चिड़ियाएं भी इतने घंटे लगाती हैं, लेकिन रुक रुक कर उसी जगह पर आ जाती हैं। तो अब आप देशांतर की अपनी परिभाषा लिखो। कुछ पक्षी किसी खास मौसम में एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं, इसे पक्षियों का देशांतरण कहते हैं। ज्यादातर जो पक्षी देशांतरण करते हैं वो ठंडे देशों के करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? कुछ पक्षी बताइए क्या लिखेंगे? कुछ पक्षी खास मौसम में, आगे क्या होता है? खास मौसम में अपने देश को छोड़कर, अब तो याद हो गई ना, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं। दूसरे देश इसे हम देशांतरण कहते हैं। और यह देशांतरण ज्यादातर ठंडे प्रदेशों में अधिक होता है। हमारे देश से चिड़ियाएं उड़ के कहीं जाती नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनको यहीं पर मिलता रहता है। अब आप देखिएगा कि कभी आपको कहीं और जगह के कोई अलग तरह की चिड़िया सर्दियों में दिखाई दे जाए जो हमारे भारत में नहीं होती है, तो आप समझ जाओगे कि ये दूसरे देश से आई है और खा पी कर थोड़े दिनों के बाद वापस चली जाएगी और ये हमारी
मेहमान है।